जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। याद रखिएगा, ध्यान सिर्फ सचिवालय पे होना चाहिए। सचिवालय का ही ये रिवीजन क्लास हो रहा है होल सिलेबस का, ठीक है। होल सिलेबस से कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके समक्ष ला रहा हूं ताकि आपके दिमाग की क्या है, एक प्रकार की कसरत हो जाए नागपुरी के पूरे सिलेबस को लेकर के। याद रखिएगा दोस्तों, सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होना चाहिए, ठीक है। वो हावी होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, आपको नागपुरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है महाअभ्यास से, जहां रेगुलर क्विज कराए जाते हैं, न सिर्फ सचिवालय के बल्कि आने वाले हर एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए, ठीक है। क्वेश्चन अनटाइमली आते रहते हैं, आप सॉल्व करते रहिएगा, पता चलते रहेगा, तो जहन में बातें लगातार आती रहती हैं। साथ ही अगर आपके पास स्टडी फॉर गोल्स ऐप नहीं है तो जाकर के आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन किससे लिया गया है? एक चकता राउत से लिया गया है। एक चकता राउत कहानी में केकर किस्सा कर चर्चा है। एक चकता राउत में किसका संदर्भ का बात की गई है? जमदग्नि कर किस्सा, शेखचिल्ली कर किस्सा, पंचतंत्र कर किस्सा, सौभ। चलिए हम आपको ऐसे बताएं कि 90% चांस क्या होता है, डी होता है। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप डी करेंगे, अगर पता है तो उसको लेकर के मारेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक चकता रौद अभी तक आपको याद आ गया होगा। एक चकता रौद में क्या है, उसके भाटू जो हैं जमदग्नि कर किस्सा सुनाते हैं कि जमदग्नि ऋषि जो है, इस कहानी में आपको बहुत बेहतर ढंग से बताए थे। तो याद रखिएगा, नहीं शेखचिल्ली नहीं पंचतंत्र की, किसकी किस्सा सुनाते हैं? तो जमदग्नि ऋषि, उनकी वाइफ, उनके बेटे परशुराम के बारे में सारी चीज़ बातों को वो रखते हैं, ठीक है। अगला, डेंगूर तरे जन्मलों पुता, मूसा डांडे पोसलों रे, कौवन मुदई बेटा बेरी देल। ऊपर देल पंक्ति कौन लोक कथा से लेवल जा है? ऊपर दिया हुआ पंक्ति किस लोक कथा से लिया गया? छोटकी बहुरिया, छोटकी रानी, बाल्मीकि रानी, बनहिरनी कर बेटा। दोनों क्वेश्चन लोक कथा से आपके हैं। चलिए कमेंट में इसका आंसर बताइए, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, देखिए ये इस प्रकार का कविता टाइप से लाइन जो है आपका कहानी में एक ही जगह आया है। तो जहाँ लोक कथा जो लंबी है या बड़ी है जैसी भी हो, उसमें अगर कविता के माध्यम से कोई 1 2 3 लाइन आ रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से डायरेक्ट उठा के पूछ देगा कि ये लाइन किस लोक कथा से है या कहाँ से लिया गया है, जो कि नगर पालिका में यही पैटर्न आपको देखने को मिला होगा। तो नगर पालिका के पैटर्न को देखते हुए हम इन सारे प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर के हाजिर हैं। तो डेंगूर तरे जन्मलो पूता, मूसा डांडे पोसलो रे, कौन मुदय बेटा बेरी देल, किसे लिया गया है? तो याद रखिएगा, बन हिरनी कर बेटा है। इसमें हिरनी ये बात को बोलती है कि कितना कष्ट से वो आदमी छुआ जन्म देकर किस प्रकार आदमी लोग से बचाती है, पालती पोलती है और बड़ा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिंधे लागल तीर, काटे लागल तरवार, गिरे लागल मुंडलन मुंड, पेड़ लागले दाड़िन मुडा दढ़िया, मुंडा दुयो भाई झरे लागल दुयो हाथे तरवार, रेखतो बधाइयो गेल हो। ऊपरे देवल में कौन रस विद्वान है? ये जो लाइन आपका बोला गया है, इस लाइन में कौन सा रस विद्वान है ये आपको बताना है। करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका लॉजिक आपको इसमें लगाना है, अपना खुद का सेंस आपको लगाना है, खुद का आपको क्या सेंस लगाना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पढ़ने की जो आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे आपको पंक्ति मिलेंगे कहाँ से कितने चीज़ों को याद कीजिएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, उसके थीम को पकड़िए। देखिए क्या है, बिंधे लागल तीर, तीर चलने लगा, काटे लागल तरवार, तरवार चलने लगा, गिरे लागल मुंडलन मुंड, माथा का माथा जो है गिरने लगा, पेड़ लागन दाढ़िया, मुंडा दियो भाई झरे लागल दियो हाथे तलवार। मुंडा जो दोनों भाई जो हैं वो क्या है, हाथ से तलवार झोड़ने लगे, पेड़ की तरफ क्या है मुंड गिरने लगे, रक्तो बोधाइलो गेल हो, मतलब चारों तरफ रक्तमय हो गया है। तो किस प्रकार का है, ये कैसा रस लग रहा है आपको? करुण, श्रृंगार, शांत, तो आपको कैसा रस लग रहा है? वीर रस लग रहा है ना। और विष रस आपका क्या है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, एकदम औस का, एनर्जी का, तलवार तीर, ठीक है, चला रहे हैं। मुंडा दुयो भाई हाथ में लेकर के घटाघट क्या है, माथा शरीर से अलग हो रहा है, ठीक है। तो वीर रस के आपको इस प्रकार का सबसे बड़े कवि कौन है? तो लाल रन विजयनाथ सहदेव हैं, लाल रन विजयनाथ सहदेव हैं, ठीक है ना, विजयनाथ सहदेव हैं।
इन्हीं के द्वारा लिखा गया था ना, जब चली तेगा दनादन मुंड हिटी, तो वही है, याद रखिएगा। फिर रस के ये लाइन लिया गया, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस प्रकार के लाइन को देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYP, कई बार वहाँ से उठा के डालते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। एक चुटकी सिंदूर प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण का व्यवहार है? देखिए, एक चुटकी सिंदूर, आप लोग सुने होंगे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत दे बाबू तुम क्या जानो। तो वही एक चुटकी सिंदूर में बताना है कि किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, गुणवाचक, निश्चित परिणामवाचक। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% स्टूडेंट लोग गलत कर देंगे, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिए, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। चलिए 5 सेकंड में आपको देता हूँ आप इसका आंसर बतलाने के लिए, आप आंसर कमेंट में कीजिए। एक चुटकी सिंदूर किस प्रकार का विशेषण है? तो एक चुटकी सिंदूर क्या है बताइए। चलिए मैं अब आंसर बताता हूँ। एक चुटकी, तो ये अधिकतर लोग इसको मारेंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। राइट आंसर क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक। एक चुटकी, देखिए चुटकी भर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होगा, चुटकी मतलब पता बोलते हैं चुटकी भर नमक, चुटकी, एक चुटकी सिंदूर, तो उसकी एक फिक्स परिमाप है, ठीक है। एक चुटकी में एक फिक्स के बराबर ही सिंदूर आता है या नमक आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आता है। तो एक चुटकी सिंदूर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। हाँ, बहुत लोग करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। केहू क्रिया भूतकाल में होए वाला रहे, मुदा कोनो कारण से नहीं हो पा रहे, कौन काल कहेला। VBI क्वेश्चन है नगर पालिका से। मैं आपको बता, थोड़ा सा डिस्प्ले बढ़ा दे रहा हूँ। नगर पालिका से मैं बता दे रहा हूँ आपके। काल से क्या है? काल टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सचिवालय में एकदम बेधड़क रहिए, 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। ग्रामर का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, बहुत बेहतर ढंग से इसकी हम कंसेप्ट आप लोग को दिए हुए हैं। क्यों क्रिया भूतकाल में होवे वाला रहे, मुदा किसी कार से नहीं हो, कोनो कारण से नहीं हो पारेला, ओके, कौन काल करना? संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, आसन भूतकाल, क्यों नहीं। तो ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसी को क्या बोलते हैं? हेतु मत भूतकाल। हाँ, हेतु कोई काम होने वाला किसी कारणवश नहीं हो पाता, वो हेतु भूतकाल कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन जाके वर्ड देख लीजिएगा। चलिए, देवेंद्र सत्यार्थी कर हेठे देवल कथन में से कौन कथन है कि लोकगीत रस से सने हुए हैं, लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। इस प्रकार के कथन एकदम 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्या है? नगर पालिका में भरा हुआ था, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हुए, पैटर्न को देखते हुए। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं आपको रटने होंगे, दिमाग में लेकर के जाने होंगे कि देवेंद्र सत्यार्थी का क्या कथन था। तो याद रखिएगा, लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, ये देवेंद्र सत्यार्थी का कथन था। अधिकतर लोग ये मार देंगे, कुछ ये मार देंगे, कुछ ये मार देंगे, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा? लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है। क्लियर? आगे आइए। तैसे देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, तैसे कैसन क्रिया विशेषण है के? रीतिवाचक, संयोजन, साधारण, मौलिक। तैसे कैसन क्रिया विशेषण है क्या? तो तैसन याद रखिएगा कैसा है, तो तैसन जो है बताइए, आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। ये रीतिवाचक है। कैसा? रीति ढंग, जैसे जैसे तैसे, ठीक है ना। अरे जैसे उसका किया गया उसी प्रकार का कर दो, जैसे उसका जो बांधा गया है उस प्रकार का बांध दो, बोलते हैं तैसे, मैंने किसी से कंपेयर हो रहा तो वो रीति ढंग, ठीक है, उसके जैसा ढंग रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, खरसवां कर बागी कौन राजा कर गढ़ में छकाल रहा है? ये आपका किससे है? नाटक से लिया गया, एक ही नाटक है, तो आप 2 क्वेश्चन आराम से उम्मीद कर सकते हैं। खरसवां कर बागी कौन राजा कर गढ़ में छकाल रहे? रातू, पलामू, पोरहाट, चाईबासा। तो खरसवां की जो बागी हैं, भीतर से क्वेश्चन लिया गया है, तो वो पोरहाट के जो गढ़ में थे उसी में छका रह गए थे, ठीक है। मृधा जी कौन विषय के मुद्दा बनाए के गीत लिखत रहे? VBI क्वेश्चन है। मृधा जी जो है, नईमुद्दीन मृधा जी किस किस विषय को मुद्दा बना के गीत लिखत रहे? राम भक्ति, सरस्वती भक्ति, कृष्ण भक्ति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषय, सौभे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? सौभे। 90% में जाता है। वैसे भी देखिए, जब इस प्रकार के सेंटेंस दिए हो ना, जिसका फिक्स्ड आंसर कुछ नहीं आ सकता, राम भक्ति सरस्वती भी हो सकता है, कृष्ण भक्ति, जब राम सरस्वती पे लिखेंगे तो कृष्ण पे क्यों नहीं लिखेंगे, है ना। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तो इस प्रकार में क्या है, अक्सर सौभे आंसर होता है, तो सौभे मारिएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, उसकी नीति को समझिएगा, तो ही आप इस प्रकार के प्रश्न को सही कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 90% प्रोबेबिलिटी रहती है, ग्रामर में नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये सब आप जाइएगा कई परिचय, ये सब में आपको, या फिर विविध, ये सारे प्रश्न किस में आते हैं? विविध में जाइएगा तो आपको देखने को बहुत मिलेगा। अगला क्वेश्चन, के रोजी दी गुरुआ जहर कहला? गुरुआ जहर किसको बोले? पीटर को, नीरल भौजी को, पीटर भौजी को। तो गुरुआ जहर रोजी दी किसको कहे? तो याद रखिएगा, बताइए आप लोग। इसको तो नहीं बोला गया, पीटर भौजी और नीरल भौजी दोनों में आंसर कीजिएगा। बहुत सारे आंसर को बहुत कोई लोग नीरल कर देंगे बहुत कोई पीटर कर देंगे,
तो क्या है, हर एक चीज़ों को समझ लेकर के जाना है भैया। क्यों? क्योंकि आपको 90 प्लस चाहिए, 90 नहीं 90 प्लस चाहिए। तो कहीं से भी पूछिए भैया, बंदा तैयार है। तो गुरुवाजहर पीटर भोजी को कहा गया था। ठीक है, तो ये रहे 10 प्रश्न आपके दिमाग के कसरत के लिए, आंसर भी डाला गया है। याद रखिएगा, नागपुरी 25 फुल लेंथ टेस्ट है। जो नहीं जुड़े हैं अभी भी जुड़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में होने वाला है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। कंप्लीट नागपुरी जो नहीं जुड़े हैं एकदम जरूर जुड़िए आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, साथ ही सचिवालय के लिए भी। जितना पेपर 2 है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पेपर 3 है। तो 50 फुल लेंथ टेस्ट से आप जुड़िए। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, गणित एवं रीजनिंग का सॉल्यूशन विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया गया है। तो अवश्य जुड़िए। पेपर 3 का आपको कहीं वैसा ढंग का आपको नहीं मिलेगा टेस्ट, जो कि यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। साथ ही झारखंड करंट अफेयर्स मात्र 10 रुपये में पाइए। करंट अफेयर्स याद रखिएगा, 7-8 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड और जीएस दोनों मिला करके। तो एक अहम रोल प्ले करेगा। आपको 2000 प्रश्न है तो इसी में से आपका आ जाएगा। झारखंड सामान्य ज्ञान का 7500 प्लस महाअभ्यास है। 40 झारखंड का जीके 100+ सेट्स है। इससे जुड़िए, आपको रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। आपको देखिएगा कि यहीं से क्वेश्चन उठा करके दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। ठीक है, याद रखिएगा, सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए, तो ही आप अपनी जॉब को ले पाएंगे। सभी को जोहार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टडी पे फोकस्ड रहिए।